बच्चों, पिछली कक्षा में मैं संधि पढ़ाया, संधि के 3 भेद पढ़ाया। अब आज आपका वाच्य चलेगा। वाच्य मीन्स होता है वाक्य। कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड के लिए या यूपी गवर्नमेंट हो, किसी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो है लट लकार में प्रयोग किया जाता है, लट लकार ही कोर्स में है। तो वाच्य किसे कहते हैं? किसी भी बात को प्रकट करने के तरीके को वाच्य कहते हैं या वाक्य कहते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब प्रश्न उठता है कि कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और कर्ता अगर द्विवचन है क्रिया भी द्विवचन होगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। जैसे और कर्म में जो है द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे हम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालक विद्यालय जाते हैं। अध्यापकाः पाठं पाठयन्ति, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षकाः गृहं गच्छन्ति, शिक्षक घर जाते हैं। इस प्रकार से अनेक वाक्य हैं। अब कर्तृवाच्य संक्षेप में हो गया, तो कर्मवाच्य के बारे में बता रहे हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्म के अनुसार क्रिया होती है। और इसमें यह धन ते जोड़ करके इसके रूप आत्मनेपदी की तरह चलते हैं। जैसे सेव का चला रहे हैं, सेव्यते सेव्यते सेव्यन्ते, सेव्यसे सेव्यथे सेव्यद्वे, सेव्ये सेव्यावहे सेव्यामहे। पठ का पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येथे पठ्यद्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। अब वाक्य बनेगा मया पाठ पठ्यते। अब मया तृतीया विभक्ति करता यही मया है, मया में तृतीया विभक्ति लग गई। पाठ है, अब कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में आ गया, मया पाठ प्रथमा एक वचन हो गया, और क्रिया भी पाठ के अनुसार कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में क्रिया होती है। मया पाठ पठ्यते, इसके रूप आत्मनेपदी की तरह चलते हैं। मया पाठ पठ्यते रामेण रामेण वनम गम्यते, सीतया फलानि खाद्यन्ते। प्रश्न बन रहा है कि फलानि आ गया, तो फलानि जब आ गया, कर्म जो है प्रथमा बहुवचन में चला गया, इस कारण जो है क्रिया भी बहुवचन की हो गई। कर्म के अनुसार क्रिया होती है। तो पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येथे पठ्यद्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। गम का गम्यते गम्यते गम्यन्ते, गम्यसे गम्येथे गम्यद्वे, गम्ये गम्यावहे गम्यामहे। इस तरह से रूप चलते हैं, इसके धातु रूप जो चलते हैं। तो यह कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव रहता है या कर्महीन रहता है, कर्म नहीं होता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है और इसके रूप आत्मनेपदी की तरह चलते हैं, यह धन ते जोड़ करके। जैसे रामेण पठ्यते, छात्रै गम्यते, छात्रा भी हंसते, पुस्तकै पठ्यते, बालिका भी गम्यते इत्यादि। इस प्रकार से यह जो है आपका भाववाच्य हो गया। प्रश्न बनता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलें, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलें। जैसे अहम फलानि खादामि, मैं फलों को खाता हूँ। अब अहम जो करता है, इसको हम तृतीया विभक्ति में ले जा रहे हैं। अहम जो है प्रथमा एक वचन है, तृतीया एक वचन में जाएगा, मया होगा। फलानि जो है द्वितीया बहुवचन है, इसको हम प्रथमा बहुवचन में लाएंगे क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि होता है प्रथमा द्वितीया में बराबर। तो मया फलानि खाद्यन्ते,
अब प्रश्न बनता है खाद्यन्ते कैसे होगा, क्योंकि हमारा ये जो कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है। मया फलानि खाद्यन्ते, छात्रा दूसरा छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्रा को प्रथम तृतीया में ले जाएंगे, छात्र होगा, विद्यालयम है, विद्यालय शब्द पुल्लिंग है इसलिए विद्यालय होगा। छात्र विद्यालय गम्यते, कर्म हमारा एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन की होगी। जैसे कर्तृवाच्य में अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम पश्यामि, अब मैं तुमको देखता हूं, यही है। हिंदी रूपांतर में अहम का होगा मया, अब त्वाम तो त्वम होगा इसका, मया त्वम दृश्यसे। अब अहम अहम वयम के साथ उत्तम पुरुष, त्वम युवाम युवम के साथ मध्यम पुरुष, बाकी सबके साथ प्रथम पुरुष लगाएंगे। यहाँ यही पर है। और वाच्य बहुत ही सरल है, कर्तृवाच्य में ही टेंथ में आता है। सर्वम कुशलम अस्तु।